प्रेस की आजादी पर सारा बंद करो। अजीत समूह और बीबीसी के पक्ष में प्रेस की आजादी पर सारा बंद करो। अजीत समूह और बीबीसी के पक्ष में सुरेंद्र सरदाना और आप देख रहे हैं खबर ENB। इस समय मैं मौजूद हूँ एलनाबाद में और एलनाबाद के जो उपमंडल अधिकारी कार्यालय में यहाँ पर जो एलनाबाद के एक अधिवक्ता जरनैल बराड़ वो धरना पर बैठे हैं और जो ये आप सामने देख रहे हैं उस पर लिखा हुआ है प्रेस की आज़ादी पर कुठाराघात बंद करो। अजीत समूह और बीबीसी के पक्ष में रोष प्रदर्शन। यानी जो आज ये धरने पर बैठे हैं प्रेस की स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं जो लगाम की बात जो जो इन्होंने अपने हाथ में उठाए से समझ में आ रही है और इनसे हम आखिर बात करेंगे कि आखिर आज धरने पर क्यों बैठे हैं। बराड़ साहब जी, आपका एलनाबाद में जो खबर ENB में स्वागत है। धन्यवाद। तो आज आप जो ये प्रेस की आज़ादी की बात को लेकर बैठे हैं तो इसके बारे में आप बताएं क्यों बैठे हैं। पिछले दिनों से जो प्रेस की आज़ादी पर लगातार कुठाराघात हो रहे हैं, मतलब देश में डेमोक्रेसी की जिंदा रखने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए प्रेस की आज़ादी बहुत जरूरी है। जब तक प्रेस आज़ाद नहीं होगी, प्रेस सरकार से क्वेश्चन नहीं करेगी, तब तक लोगों का डेमोक्रेसी में विश्वास या डेमोक्रेसी जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। प्रेस तो आज़ाद ही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रेस आज़ाद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज प्रेस आज़ाद नहीं है। आज ज़्यादातर प्रेस जो है वो घरानों के पूंजीपति घरानों के हाथों में चली गई, सरकार के हाथों में चली गई। और जो प्रेस जो मीडिया सरकार के खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ इंटेंशनली कार्रवाई की जाती है। मैं 2 घटनाएं आपको बताता हूं। अजीत समूह के जो समाचार पत्र हैं, या अजीत समूह का जो पंजाब में जलंधर में उनका ऑफिस है, चंडीगढ़ में उनका ऑफिस है, उनके खिलाफ जब उन्होंने सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया, सरकार की बात नहीं मानी, पंजाब सरकार भगवंत मान की, तो उन्होंने स्पेशली उनकी ऐड बंद कर दी, उनकी सारा कुछ बंद कर दिया और उनके खिलाफ इंटेंशनली कार्रवाई की है। उनके खिलाफ उनको केसों में उलझाने की कार्रवाई की है, जो अच्छी नहीं है। इसी तरह दूसरा घटना है बीबीसी का। जब उन्होंने बीबीसी वालों ने गुजरात फाइल एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की थी, तो इन्होंने जो बीजेपी केंद्र सरकार थी उन्होंने जगह जगह उन पर छापेमारी की, उनकी ED की छापेमारी करवाई और उन पर एक कार्रवाई की। ये जो है दुर्भावनापूर्ण कार्रवाइयां हैं। ये प्रेस की आज़ादी, यदि इस तरह से प्रेस को दबाया जाएगा तो प्रेस लोगों की बात नहीं उठा पाएगी, तो इस देश का याद लंबे समय तक याद रहना बहुत मुश्किल होगा। तो अभी आपने कहा कि जो अजीत समाचार अखबार ने जो किसी बात को उठाने की बात की तो उसका विरोध किया गया, तो आखिर ये विरोध कौन कर रहा है और किसके द्वारा किया गया। ये तो पंजाब में तो भगवंत मान सरकार है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार है। यदि आम आदमी पार्टी से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, यदि ये प्रेस की आज़ादी के पक्ष में खड़े होंगे, लोगों के साथ खड़े होंगे, यदि एक समाचार आपके कहने के मुताबिक नहीं चल रहा है, हाँ, यदि उसको अपनी बात रखने का हक है, आप अपना वर्जन दो और वो लोग उसका दूसरा वर्जन रखेंगे। आप सरकार का वर्जन यदि वो ना छापें तो बात है, लेकिन इस तरह से इंटेंशनली किसी बात को यदि प्रेस आपके कोई भी अखबार आपकी खबर नहीं लिख रहा, आपके मुताबिक नहीं लिख रहा है, तो हम उसके खिलाफ दुर्भावना से कार्रवाई नहीं कर सकते। तो अभी आपने ये बात करी कि जो पंजाब की भगवंत मान सरकार है और ये जो आपकी सरकार है, तो वहाँ पर ये इस तरीके का जो प्रेस की आज़ादी पर कुठाराघात किया, तो आप फिर हरियाणा में और हरियाणा के एक एलनाबाद जो एक बिल्कुल हरियाणा की सीमा पर सटा हुआ एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ किस बात को लेकर यहाँ क्यों बैठे। देखो, बेसिक तो मेरा एलनाबाद है। मैं जो देख रहा हूँ, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी हरियाणा में बहुत प्रयास कर रही है। उनका राज्यसभा सांसद है सुशील गुप्ता, जो प्रभारी है यहाँ का हरियाणा का, वो मैंने उसको बोलते हुए सुना है भाई हम हरियाणा में अगली सरकार हम बनाने वाले हैं। यदि उनका यही एटीट्यूड है प्रेस को दबाना, प्रेस को दबा के काम करना, तो मैं सोचता हूँ उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हरियाणा के लोगों को भी अलर्ट होना चाहिए, हरियाणा के लोगों को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ जाना चाहिए जो प्रेस को दबाते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है चाहे दूसरी है, जो भी प्रेस के खिलाफ है, जो विचारों की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है जो पार्टी, और उनके खिलाफ लोगों को एक बंद लामबंद खड़े होना चाहिए।
तो आज आप यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, अभी आपने बीच में बात की, आम आदमी पार्टी की भी बात करी और अन्य पार्टी की बात करी। आप हरियाणा में आम आदमी पार्टी का विरोध करते हैं या अन्य पार्टी को भी विरोध करते हैं कि अन्य पार्टियां भी जो प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर रही हैं? मैं जो भी प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करता है, मैं उस प्रत्येक के खिलाफ हूँ। एक केंद्र सरकार ने बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। यदि कोई दूसरा कोई दल किसी भी प्रेस के खिलाफ, प्रेस की आजादी के खिलाफ काम करता है, लोगों के जो है जो भावनाओं के खिलाफ काम करता है, लोगों को बोलने की आजादी के खिलाफ काम करता है, उस प्रत्येक आदमी के खिलाफ। लेकिन केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है और जो आपने पंजाब की भी बीच में बात करी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आप ये बताएं कि आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं? देखो, मेरा विरोध सिर्फ उन लोगों से है जो प्रेस की आजादी पे हमले करते हैं, प्रेस को दबाने की काम करते हैं, चाहे वो बीजेपी की होगी, चाहे वो कांग्रेस की होगी, चाहे किसी की भी हो। लेकिन जो प्रेजेंट जो मामले हैं वो अजीत समूह का मामला है, जो उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनको अपने मुताबिक लिखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और दूसरा मामला बीबीसी का मामला है जो सामने आया है। यदि कांग्रेस इसका प्रेस को दबाएगी, प्रेस को पे कुठाराघात करेगी, उसमें हमले करेगी, तो कांग्रेस का भी उतना ही विरोध होगा। तो इस प्रकार हमारे साथ हैं जरनैल सिंह बराड़, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार जो पंजाब में अजीत समूह का ग्रुप है उस पर जो भगवंत मान की आप सरकार है वो किस प्रकार एक प्रेशर की नीति अपना रही है। और इन्होंने ये भी बताया भी जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने बीबीसी को भी दबाने का प्रयास किया है। और जरनैल सिंह बराड़ ने ये बताया कि किस प्रकार जो आने वाले समय में वो आम आदमी पार्टी का जो हरियाणा में विरोध करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया भी जो भी प्रेस की आवाज को दबाने का प्रयास करेगा वो भविष्य में जो उसका विरोध करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं सुरेंद्र सरदाना, खबर एनबी से।